So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, पिछले लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस देखे भी है। आज उसको ही कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन में हमें ये क्वेश्चन देखना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तो हमें समझ में आता है, बहुत आसान लगता है, लेकिन वो आइसोमेट्रिक नहीं समझ में आता है, तो वो पहले पढ़ाओ। तो भाई ऐसा है कि आप जब तक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की नंबर ऑफ क्वेश्चंस की इनफ प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, तब तक आपका खुद का लॉजिक डेवलप नहीं होगा। ये कैसा है पता है क्या है कि आप जब ऑर्थोग्राफिक ड्रॉ करते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि ये इस फेस का इधर कैसे रिफ्लेक्शन आता है। तो इधर से इधर आने की आप जब प्रैक्टिस कर लेते हो सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स, तब आपका दिमाग चलने लगता है कि अगर इस तरह से यहाँ पे 2D में अगर व्यू दिया है तो उसका 3D कैसे दिखेगा। ये इमेजिनेशन कोई एक दिन में डेवलप होने की चीज़ नहीं है। आप बोलोगे कि मैंने पढ़ा दिया आपको क्वेश्चन कि ऐसा इसको इस तरह से कन्वर्ट करते हैं आइसोमेट्रिक में और आप करने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। आपका खुद का दिमाग उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है, और वो तभी होता है जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। अब मैंने जो शुरू में क्वेश्चंस लिए थे 2-3 क्वेश्चंस वो आसान लिए थे, सो दैट आप उसके बारे में आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ट्रेन होता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको पढ़ते रहो, आप उसको ट्राई करते रहो, आपका ब्रेन ऑटोमेटिक उसके उस डायरेक्शन में डेवलप होते रहता है। उसका लॉजिक, उसके जो इमेजिनेशन है वो थोड़ा ग्रो होता है। आपका पहले इमेजिनेशन नहीं रहेगा तो पहले दिन नहीं जमेगा। आप उसको करते रहोगे, 2-3 ये अगर ऑर्थोग्राफिक के 10 सवाल आप कर लेते हो और सेक्शनल के 2-3 कर लेते हो, ऐसे 13-14 सवाल अगर आप ऑर्थोग्राफिक के पूरे ठीक से करते हो, खुद से करते हो, खुद सोचने की कोशिश करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका ये डायग्राम और ये डायग्राम के बीच का जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश करने की आपके ब्रेन की क्षमता बढ़ जाती है। और वो जैसे ही बढ़ती है वो ऑटोमेटिक आप आइसोमेट्रिक भी सॉल्व करने लगते हो। तब आप आइसोमेट्रिक अटेम्प्ट करना सही चीज़ है। बच्चे क्या करते हैं, ऑर्थोग्राफिक आधा अधूरा कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उनको लगता है तो बहुत आसान है, इधर से इधर ट्रांसफर करना तो बहुत ईजी है, और फिर वो डायरेक्ट आइसोमेट्रिक अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको सीरियसली लीजिए। ऑर्थोग्राफिक अगर आइसोमेट्रिक करना है तो ऑर्थोग्राफिक को प्रैक्टिस कीजिए, तब आइसोमेट्रिक ऑटोमेटिक जमेगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा है, देखो, फिगर शोज द पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग फर्स्ट एंगल मेथड, ड्रॉ फ्रंट व्यू, साइड व्यू। कौन सा साइड व्यू पूछा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड व्यू पूछा है। कौन सी डायरेक्शन, एक्स, एक्स इधर से है तो लेफ्ट हैंड मेरा ये वाला है, तो इधर से देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड व्यू रखेंगे कहाँ पे, राइट पे, तो लेआउट बनाओ। चलो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू को जगह रहेगी, यहाँ पे फ्रंट व्यू की जगह रहेगी, यहाँ पे टॉप व्यू की जगह रहेगी। बहुत बार हो चुका है। चलो फटाफट एक्स वाई लाइन ड्रा करो। एक्स वाई लाइन मतलब क्या होता है, चेन लाइन होता है। तो चेन लाइन ड्रॉ करो, चलो डू इट विथ मी। लार्ज सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट, लार्ज सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट, लार्ज सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट, लाइक दैट। कंप्लीट दिस। हो गया। फिर इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है तो राइट साइड में जगह छोड़ दूंगा मैं। तो राइट साइड में जगह छोड़ के मैंने क्या किया, अभी एक वर्टिकल चेन लाइन ड्रॉ कर लिया। हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम 10 mm ऊपर जाते हैं, वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं। नीचे 10 mm जाके एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो। ये कुछ बताने की ज़रूरत है क्या, इसको कंप्लीट करो। चलो बहुत बार हो चुका है। अभी 10 mm ऊपर जाके मैंने एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया। अब 10 mm नीचे जाना है मुझे। 10 mm नीचे जाके मैंने एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया। हो गया। फिर क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे 10 mm, वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। राइट साइड में जाएंगे 10 mm, वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। लेफ्ट साइड में मैंने 10 mm पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ किया, राइट साइड पे मैंने कंस्ट्रक्शन पे एक 10 mm लाइन ड्रॉ किया। हो गया यहाँ तक सबका, ये सुनो। अब क्या करेंगे भाई, फ्रंट व्यू से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट व्यू कहाँ दिख रहा है, इस साइड पे दिख रहा है। तो फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा वो हाईलाइट कर देता हूँ। तो फ्रंट व्यू के लिए ये इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे इस डायग्राम में जो कुछ भी ब्लू कलर में हाईलाइट किया हुआ है वो जो है वो फ्रंट व्यू में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसको क्या मैंने बोला था, इसलिए जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन शुरू करते हैं, तो मैंने क्या बोला था, पूरे मशीन एलिमेंट को हिस्सों में डिवाइड कर लो, उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है उनको आइडेंटिफाई करो। तो इस मशीन एलिमेंट में देखो क्या क्या है। इस मशीन एलिमेंट में एक बेसिक ब्लॉक है। बेसिक ब्लॉक कौन सा है, देखो इस तरह से एक वेज है कोई, इस तरह से, सही है, एक बेसिक ब्लॉक हो गया। और इस बेसिक ब्लॉक में उन्होंने क्या किया है, कुछ स्लॉट्स किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्सट्रूजन डाले। जैसे देखो यहाँ पे एक स्लॉट किया हुआ है। दूसरा कौन सा पार्ट है, यहाँ पे एक स्लॉट है। तो ये एक स्लॉट मतलब ये एक हो गया। दूसरा क्या है, ये बाहर आया हुआ ऊपर उठा हुआ हिस्सा है। तो यहाँ पे एक हिस्सा हो गया एक्स्ट्रा, जो कि बाहर आया हुआ है, ठीक है। और तीसरा क्या है, ये वर्टिकल स्लॉट डाल दिया है यहाँ पे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्लॉट डाल के रखा है इस तरह से।
सही है। इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा स्लॉट डाल के रखा है यहाँ पे, और इन 3 चीज़ों से ये पूरा ब्लॉक कंप्लीट हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको नंबर दे देता हूँ। जैसे अगर नंबर इसको 1 दे देता हूँ मैं, ये नंबर 1 है, तो इसको फ्रंट व्यू में ड्रॉ करते टाइम पे केयर लेंगे, टॉप व्यू में 1 की केयर लेंगे, और साइड व्यू में भी 1 की केयर लेंगे। 3 नंबर देने हैं मुझे, तो ये मैं इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ इस स्लॉट को, और ये ऊपर वाले स्लॉट को मैं 3 नंबर दे देता हूँ। तो इन 3 चीज़ों की हम केयर लेंगे जब भी हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो अब हम जब फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, तो इन 3 चीज़ों को कैसे रिफ्लेक्ट होंगे वो चेक करेंगे। फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो क्या दिखेगा बताओ मुझे। रफ अगर फ्रंट व्यू ड्रॉ करता हूँ मैं, इस साइड से दिखूंगा तो क्या दिखूंगा, ये बॉटम वाला एज पूरा दिखेगा मुझे, ये बॉटम वाला एज पूरा दिखेगा, या हाइट पूरा दिखेगा। तो कितना हाइट है, 50 हाइट है, दिख रहा है, ये पूरा दिखेगा। इस वाले एज का हाइट, ये हाइट क्या पे है, यहाँ पे 12 है, तो ये 12 पूरा दिखेगा। ठीक है। और उसके बाद ये जो एज है, ये वाला एज, तो ये भी पूरा दिख रहा है। देखो यहाँ पे भी, यहाँ से लेके ये वाला, दिस प्लस दिस विल मेक द कंप्लीट एज। वो टॉप सरफेस मुझे पूरा दिखेगा, तो इसको मैं डायरेक्टली इस तरह से डार्क कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये मुझे फ्रंट व्यू, मेरा एक्चुअल फ्रंट व्यू, ये मेरा बेसिक एलिमेंट हो गया, ये बेसिक ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें अभी ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करनी है। क्या क्या ऐड करना है, ये स्लॉट ऐड करना है। तो सामने से स्लॉट कैसे दिखेगा, एक लाइन दिखेगा और एक लाइन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड करूँगा 25 mm पे, यहाँ पे दूसरा लाइन ऐड करूँगा 25 mm, 25 25 25, टोटल 75। ऑब्जर्व दिस, हो गया। मतलब क्या, नंबर 1 का काम हो गया, नंबर 2 जो है, नंबर 2 का काम क्या हो गया। अब कौन बचा है, नंबर 1 बचा है। नंबर 1 क्या है, फ्रंट व्यू में देखूंगा तो क्या दिखेगा, इस तरह से ये ट्रायंगल दिखेगा मुझे, ये वाला ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये ट्रायंगल कैसे बनेगा, मुझे चाहिए ये पॉइंट कहाँ पे है, देखो ये पॉइंट यहाँ पे 12 mm पे है, दिख रहा है, क्या दिया है, 12 mm दिया है। डायमेंशन रीड करना इंपॉर्टेंट है। तो ये 12 mm कहाँ से मेजर करूंगा मैं, इस लाइन के अलॉन्ग 12 mm है, तो यहाँ पे 12 mm पे जाऊंगा। यहाँ से ये जो वर्टिकल एज है ट्रायंगल का, ये कितना हाइट दिया है उन्होंने, 16 mm दिया है, तो यहाँ से मैं 16 mm ऊपर जाऊंगा। और उसके बाद ये ऑरिजेंटल सिर्फ कनेक्ट कर देना है आपको, कहाँ तक, इस एज तक। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, ये सेकंड वाला एलिमेंट हो गया। ये क्या हो गया, जो मैंने ग्रीन कलर में दिखाया, तो ये सेकंड वाला एलिमेंट हो गया। तो ये हमने जो पहले 2 लाइंस कंस्ट्रक्ट किया, ये वाला ग्रीन वाला फर्स्ट बोला हमने, और ये जो है सेकंड है ब्लू में। तो ये 2 लाइंस की वजह से जो स्लॉट क्रिएट हुआ वो समझो सेकंड स्लॉट है। तो ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। अभी तीसरा कौन बचा है, ऊपर वाला स्लॉट बचा है, रेड वाला। तो रेड वाला स्लॉट सामने से कैसे दिखेगा, सामने से कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको ये एज दिखने वाला है सामने से, ये वाला एज। सही है, ये एज दिखेगा सामने से, वो भी पूरा दिखेगा नहीं, वो यहाँ से क्या दिखेगा, हिडन दिखेगा। तो सामने से हमें वो जो रेड वाला स्लॉट है उसका एज इस तरह से दिखेगा, डैश लाइन में, खत्म। तो इस तरह से हमने इसको फ्रंट व्यू में कंप्लीट कर लिया। अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसे डायरेक्ट देखते हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उसको ध्यान से देखो, उसमें क्या क्या है उनको आइडेंटिफाई करो, उन पार्ट्स को नाम दे दो चाहिए तो, उनको आपके दिमाग में नाम दे के रखो, ये पहला वाला चीज़, ये दूसरा वाला चीज़, ये तीसरा वाला चीज़। फिर उसका ओवरऑल फ्रंट व्यू ड्रॉ करो, चाहिए तो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करो। फिर उसमें वो पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को ऐड करो, इस तरह से फ्रंट व्यू को कंप्लीट करो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी को सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सेकंड स्टेज पे जब जाएंगे तो ये तीनों ऑब्जेक्ट को कैरी करेंगे, थर्ड स्टेज पे जाएंगे तो उसमें भी तीनों ऑब्जेक्ट को कैरी करेंगे। तो फ्रंट व्यू तो समझ गया सबको, चलो स्टार्ट करो ड्रॉ करना। तो क्या करेंगे, ये कॉर्नर हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस ये वाला 75, तो 75 mm लाइन ड्रॉ कर लो। हाइट कितना है, 50 mm, 50 mm लाइन ड्रॉ कर लो। इधर कितना है, 12 mm, तो इधर 12 mm लाइन ड्रॉ कर दो, और फिर ज्वाइन कर दो। इस तरह से ये आउटलाइन बना लो, करो मेरे साथ चलो। तो 75 mm लाइन की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, ये 75 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से क्या करना है मुझे, 50 mm की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, तो चलो करो फटाफट। 50 mm की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ये 50 mm की वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। फिर हमें क्या करना है, ये वाला एज जो है 12 mm का है, ये देखो ये वाला, तो ये 12 mm का एज यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर लाइन वहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रखो, क्योंकि नीचे भी लगेगा हमें वो। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन लाइन पहले भेज देता हूँ नीचे, ठीक है। और वहाँ से ऊपर कितना जाना है, 12 mm ऊपर जाना है। तो इस तरह से मैंने 12 mm ऊपर ड्रॉ कर लिया। ये हमारा नीचे वाला आउटलाइन तैयार हो गया। अब ऊपर वाला टॉप वाला जो इंक्लाइन सरफेस है उसको क्या करेंगे, इससे ज्वाइन करेंगे। ये वाला सरफेस इंक्लाइन लाइन से ज्वाइन करो, हो गया। इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें क्या करना है, इन 3 एलिमेंट्स को ऐड करना है। पहला एलिमेंट कौन सा है, समझो ये ग्रीन वाला है। या तो पहले हम इस स्लॉट को कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं इसको अभी नंबर 1 दे देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, सो नंबर 1 क्या है, अभी हमारा ये स्लॉट है वर्टिकल स्लॉट। तो वर्टिकल स्लॉट कैसा है, ये वाला वर्टिकल एज और ये वाला वर्टिकल एज सामने से दिखने वाला है। कितने डिस्टेंस पे, 25 mm पे ये एज है,
और इधर से 25 mm है, टोटल 75, तो बीच में भी 25 बचेगा, 25 25 25। तो यहाँ से 25 पे फिर 50 पे, इस तरह से 2 लाइन मार्क करो और 2 वर्टिकल लाइन्स को ड्रॉ करो। तो यहाँ पे इधर से 25 mm लिया मैंने और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर इधर से 50 mm ले लिया या इधर से 25 mm ले लिया, एज यू विश, और वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। इनको तुरंत नीचे प्रोजेक्ट कर लो उसी समय पे, सो दैट हमें वो नीचे लगने वाले बाद में। तो इनको मैं दोनों को नीचे प्रोजेक्ट करके रखता हूँ। तो इस तरह से मैंने उन दोनों को क्या किया, नीचे भी प्रोजेक्ट करके रख दिया। हो गया यहाँ तक। तो ये पहला एलिमेंट का काम हो गया, जो पहला स्लॉट था उसका काम हो गया। अब किसके पास जाएंगे, दूसरा ग्रीन कलर में जो मैंने दिखाया है, ऊपर जो उठा हुआ पार्ट है उसका सामने वाला ट्रायंगल, ये जो मैंने बताया था, ये सामने वाला ट्रायंगल कैसे बनेगा। पहले हमें ये पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। ये पॉइंट कहाँ पे है, 12 mm डिस्टेंस पे है। देखो ये पॉइंट कहाँ पे है, 12 mm डिस्टेंस पे है। कहाँ से, इस कॉर्नर से, नीचे वाले कॉर्नर से 12 mm डिस्टेंस पे। तो यहाँ से इधर 12 mm अलॉन्ग दिस लाइन मेजर करना है, हॉरिजॉन्टल 12 mm नहीं है वो। देखो उसको ऑब्जर्व करो, ये 12 mm जो दिया है ये किसके अलॉन्ग है, इसके अलॉन्ग है। देखो ये वाला डिस्टेंस 12 mm किसके अलॉन्ग है, उस एज के अलॉन्ग 12 mm जाना है हमें। तो यहाँ से कॉर्नर को स्केल मैच करो, इस एज को कॉर्नर से स्केल मैच करो और 12 mm मेजर करो। कैन यू ऑब्जर्व मी, इस तरह से पॉइंट मार्क कर रहा हूँ मैं। यहाँ से हमें 12 mm पॉइंट मार्क करना है, तो यहाँ से मैं गया 12 mm पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, और उस वर्टिकल लाइन को नीचे भी एक्सटेंड करके रखेंगे क्योंकि बाद में हमें प्रोजेक्शन नीचे लगने वाला है। तो इसको क्या करता हूँ मैं, अभी यहाँ ऊपर कितना जाना है, हाइट दिया है देखो ट्रायंगल का, हाइट कितना है 16 mm है। तो इसके इस पॉइंट से ऊपर 16 mm हो जाना है, और नीचे क्या करना है, नीचे हमें उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करके रखना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, नीचे का प्रोजेक्शन भेज देता हूँ। तो ये नीचे प्रोजेक्शन चला गया, ऊपर कितना जाना है मुझे, 16 mm जाना है। तो ऊपर यहाँ से मेजर करूँगा 16 mm, हो गया इस तरह से। अब क्या करना है, ट्रायंगल का ऊपर का हिस्सा, ये टॉप सरफेस, ये टॉप सरफेस कंप्लीट करना है। वो कैसे मिलेगा, उसको मेजर करने की जरूरत नहीं, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन भेज दो, जहाँ पे कट होगा वहाँ पे वो पॉइंट मिल जाएगा। उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करना है इंक्लाइन सरफेस तक। उसका डायमेंशन दिया भी नहीं है, इफ़ यू ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली, डायग्राम में कहीं पे भी ये डिस्टेंस दिया नहीं है, देने की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट मिलेगा, उसको आप कैरी करो। सिंपली इसको क्या करूँगा मैं, हॉरिजॉन्टली कैरी करूँगा यहाँ तक। हो गया इस तरह से आपका ये जो ट्रायंगल है, सेकंड एलिमेंट हमारा ये वाला बन गया। अब कौन बचा है, तीसरा स्लॉट बचा है। तीसरा स्लॉट कहाँ पे, ऊपर है। तीसरा स्लॉट सामने से क्या दिखेगा बताओ मुझे, सामने से कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ ये जो हिडन एज है ये दिखेगा। सही है, ये वाला हिडन एज सामने से दिखेगा, यहाँ पे जो दिखाया था मैंने ये वाला। तो वो कितने डिस्टेंस पे है, वो सिर्फ हमें अभी ढूंढना है। कहाँ पे, देखो वो स्लॉट है वर्टिकल से 12 mm पे, ऊपर वाले एज से 12 mm नीचे आना है। तो ऊपर वाले एज से 12 mm नीचे आओ जाओ, ऊपर वाले एज से 12 mm नीचे आ जाओ, और वहाँ पे 38 mm क्या करो, नीचे से मेजर करो, और वहाँ पे क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। वहाँ पे क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो 38 mm पे। लेकिन हॉरिजॉन्टल कैसे रहेगा, वो डैश लाइन रहेगा क्योंकि वो दिखने वाला नहीं है ऑब्जेक्ट। यस, दैट इज हिडन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से मैंने क्या किया, ऊपर से 12 mm, नीचे से 38 mm के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। ये हमारा टॉप व्यू फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको डायमेंशनिंग करना है। तो डायमेंशनिंग में क्या कर सकते हैं हम, ये 25 25 25 तीन दिखा सकते हैं, सो दैट टोटल 25 हो जाए। ये 12 mm इधर दिखा दो, ये जो इंक्लाइन डिस्टेंस है ये दिखाना ही पड़ेगा, यहाँ पे 12 mm दिखा दो। फिर हमें ये 16 mm दिखाने के लिए जगह नहीं रहेगी, तो हम इसको अंदर कैरी करेंगे, क्योंकि क्या होता है, या तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड व्यू में भी बाद में दिखा सकते हो, ठीक है। और ये 12 mm हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू में भी दिखा सकते हो, एज यू विश। सो लेट अस कंप्लीट डायमेंशनिंग नाउ। तो ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लाइन मैंने ले लिया, फिर ये एक्सटेंशन लाइंस 25 25 25 पे ड्रॉ कर लेता हूँ। देन शो द एरो हेड्स, इस तरह से एरो हेड दिखाओ, एंड शो डायमेंशंस एज 25 25 25, ठीक है। नाउ लेट अस शो द 12 mm हाइट। यहाँ से मैं एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करता हूँ 12 mm पे, नीचे से एक एक्सटेंशन लाइन, फिर ये डायमेंशन लाइन। अब जो मैंने लास्ट सवाल सॉल्व किए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें मैंने ये डायमेंशन इसी को पैरेलल दे दिया था। एक्चुअल डायमेंशन जो तब मैंने क्यों किया था, वो क्योंकि आपकी शुरुआत थी, तो आपको डायमेंशनिंग करेक्शन में मैंने टाइम नहीं दिया, आपको पहले ऑब्जेक्ट इमेजिनेशन के ऊपर फोकस किया। अब डायमेंशन प्रॉपरली अगर देने हमें, तो देखो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लाइन के ऊपर मैंने दिया है, तो सारे जो डायमेंशन रहेंगे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन उन डायमेंशन लाइन के ऊपर आएंगे पैरेलल में। और जब मैं वर्टिकल डायमेंशनिंग कर रहा हूँ तो मैं इस तरह से डायमेंशनिंग करता हूँ, अगर समझो ये 12 mm इस तरह से आएगा,
तो जो हमारा डायमेंशन है वो मेरा डायमेंशन लाइन को परपेंडिकुलर है, देखो। और मैंने इस साइड पे डायमेंशन लाइन के लेफ्ट साइड में ड्रॉ राइट किया है सारे डायमेंशन नंबर्स। तो जहाँ पे भी मैं वर्टिकल डायमेंशंस करूँगा तो डायमेंशन लाइन के लेफ्ट साइड में ही नंबर्स करूँगा। तो दिस इज द करेक्ट एंड परफेक्ट वे ऑफ डायमेंशनिंग, ओके। जो लास्ट लेक्चर्स में मैंने डायमेंशनिंग किया है उसके ऊपर मैंने फोकस नहीं किया था जानबूझ के, उसके ऊपर आपको वो बर्डन में देना नहीं चाहता था, आपको पहले 2-3 प्रैक्टिस करने के बाद मैंने अभी ये करेक्शन करवा दिया है। तो आगे से हम क्या करेंगे, अभी प्रॉपर डायमेंशनिंग इस तरह से ही करेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे अगर ये डिस्टेंस देना है, कितना है 12 mm है, तो इसके अलॉन्ग डायमेंशनिंग लाइन रहेगा मेरा, क्योंकि वो डिस्टेंस जो है वो उसके अलॉन्ग है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक्सटेंशन लाइन से उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन मैंने निकाल लिया, यहाँ से एक एक्सटेंशन लाइन निकाल लिया, ठीक है। और फिर हम डायमेंशन लाइन उसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको, ये वाले एज को। ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला है 12 mm। तो यहाँ पे एरो दिखाऊंगा इस तरह से, और डायमेंशन लाइन को पैरेलल नंबर दूंगा मैं 12 mm, हो गया। अब मुझे यहाँ पे जगह नहीं है इसको 16 mm इधर दिखाने के लिए, एक्चुअली वो इधर ही दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा करूंगा तो क्या करेगा, एक कट करेगा एक दूसरे को, वैसा सही नहीं है। तो इस अनअवॉइडेबल सिचुएशन में मैं मेरा डायमेंशन जो है वो डायग्राम के अंदर ले रहा हूँ। अदरवाइज डायग्राम के अंदर कभी भी डायमेंशनिंग हमें नहीं करना है। अगर अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, अगर दिखाने को जगह ही नहीं उधर, तो हम ले सकते हैं, एक हाथ दूसरा डायमेंशन हम अंदर दिखा सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द प्रॉपर प्रैक्टिस कि आप कोई भी डायमेंशन, हर डायमेंशन अंदर दिखाओ, दैट इज नॉट द राइट वे, ओके। तो मैंने एक्सटेंशन लाइन इधर ले लिया, एंड नाउ आई शो द डायमेंशन हियर, दैट इज 16 mm। अब देखो मैं 16 कैसे लिख रहा हूँ, 16 में इस तरह से इसको परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ, डायमेंशन लाइन को परपेंडिकुलर, हो गया। और क्या बचा है, ये 12 mm हम इधर दिखा देते हैं। ये अगर 12 है तो नीचे 38 आएगा, तो क्या करेंगे उसके लिए, डायमेंशन लाइन इधर लेंगे, पहले एक्सटेंशन लाइन ले लेता हूँ इधर से, यहाँ तक बाहर तक ले लिया मैंने एक्सटेंशन लाइन, तो नीचे वाली भी एक एक्सटेंशन लाइन ले लेता हूँ बाहर। और फिर यहाँ पे क्या करूँगा मैं, डायमेंशन लाइन लेता हूँ, एरो हेड्स। और यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी हमने इस डायमेंशन लाइन को 2 हिस्सों में बांटना है, एक 12 mm का और एक 38 mm का। तो ये 12 mm का स्लॉट हो गया, और नीचे वाला 38 mm का। तो इसके ऊपर मैं इस तरह से लेफ्ट साइड में परपेंडिकुलर नंबर दूंगा 12 mm, एंड दिस इज 38 mm। टोटल कितना बन गया, 50 mm। In this way we have completed the front view dimensioning, okay। So now we'll go for the top view। top view के लिए डायग्राम बदल देता हूँ। So now आप ये देख सकते हो टॉप व्यू इस तरह से दिखेगा। तो इसमें देखो क्या है, ये जो ब्लू कलर में शेडेड पार्ट है, ऊपर से जो दिखने वाला है, ऊपर से मुझे देखना है इसको, ठीक है। तो ये जो इंक्लाइन फेस है वो मुझे पूरा दिखेगा। इसके बाद ये टॉप वाला रेक्टेंगल दिखेगा, और ये टॉप वाला रेक्टेंगल दिखेगा इस तरह से, और ये स्लॉट दिखेगा इधर से, ठीक है ना। तो ये तीनों एलिमेंट्स हमें इधर इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, बाहर के आउटलाइन बनाने की कोशिश करेंगे। तो बाहर के आउटलाइन में देखो, ये वाला पीछे का एज मुझे पूरा दिखेगा, राइट। ये वाला साइड मुझे पूरा दिखेगा, तो मतलब ये वाला एज और ये वाला एज पूरा कंप्लीटली विजिबल है। ऊपर से अगर देखता हूँ तो ये एज, मतलब पीछे का सरफेस पूरा है ना, ये एज और ये तीनों मिला के क्या बनाएंगे, कंप्लीट एज बनाएंगे। तो नीचे भी क्या रहेगा, इस साइड पे भी पूरा एज दिखेगा, इस साइड पे भी कंप्लीट एज दिखेगा, इस साइड पे भी मुझे कंप्लीट एज दिखेगा। नीचे का एज जो है इस यहाँ पे नीचे, मतलब ये वाला फ्रंट साइड वाला, आगे वाला, ये इसमें देखो ये स्लॉट इस तरह से दिखेगा, तो यहाँ पे एज नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा एज नहीं रहेगा, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और फिर वो स्लॉट को बनाना पड़ेगा। तो पहला काम क्या करते हैं, ये नीचे वाला सबसे पीछे वाला एज, ये इसको ड्रॉ करते हैं। चलो कितना है वो 75, जो ऑलरेडी हमारे पास है ऊपर से प्रोजेक्शंस आए हुए, तो उन 75 के बीच वाला जो लाइन है उसको डार्क कर लो। ये हो गया हमारा ऊपर का एज। वहाँ से नीचे कितना जाना है हमें, अभी हमें कितना जाना है नीचे, वहाँ से नीचे 63 mm जाना है, यहाँ पे दिख रहा है ये कितना है 63 mm है। तो उसके नीचे 63 mm मेजर करो, और वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, 63 mm का वर्टिकल लाइन। तो यहाँ से मैंने 63 mm का वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सिमिलरली उस साइड से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो 63 mm का। मैंने बताया पीछे वाला, ये जो इसके पीछे वाला फेस जो है वो भी ऊपर से कम्प्लीटली विजिबल है। तो यहाँ से मैंने 63 mm का एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, हो गया। अब इन दोनों के बीच को क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन लाइन से ड्रॉ करके उसको आगे प्रोजेक्ट भी करके रखना है, वो हमें साइड व्यू के लिए लगने वाला है। तो एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो यहाँ से, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन, जो कि मुझे यहाँ तक आगे लेके जाना है, वो मुझे लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए चाहिए होगा। तो यहाँ से मैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करके रखता हूँ, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर अभी हमें यहाँ पे ये 25 mm का स्लॉट कंप्लीट करना है, ये वाला 25 mm का स्लॉट कंप्लीट करना है। ये दो एजेस, ये वाला एज और ये वाला एज, कितने mm के, वो 25 mm की लेंथ है उनकी। उसके लिए हमारे पास ये ऊपर से आए हुए प्रोजेक्शंस है, तो उनको
उनके बीच की लाइंस को फेयर करो। तो दिस 25 mm स्लॉट, दिस 25 mm स्लॉट, ये कंप्लीट कर लिया मैंने। अब उसके ऊपर क्या करना है हमें, अभी ये अगर यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा ना मुझे, तो फ्रंट सरफेस से अंदर कितना है ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा, कितना है देखो, ये वाला कहाँ पे दिया है, इधर दिया है देखो 12 mm दिया है। कितना अंदर जाना है मुझे, वहाँ से 12 mm अंदर जाना है। तो 12 mm अंदर जाऊँगा, वर्टिकल दो एजेस 12 mm के दो एजेस ड्रॉ कर लूँगा, वर्टिकली 12 mm के दो लाइन्स में ड्रॉ कर लूँगा, यहाँ से 12 mm और इधर से 12 mm। और इन दोनों लाइन्स को क्या करूँगा मैं, हॉरिजेंटल लाइन से ड्रॉ करूँगा, मतलब ये वाला एज जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट दैट। इस तरह से हमने क्या किया, टॉप व्यू में पहला एलिमेंट का काम कंप्लीट कर लिया। ये जो पहला एलिमेंट था स्लॉट, ये वाला स्लॉट, उसका काम हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे टॉप व्यू में, हो गया। अब हम कहाँ पे जाएंगे, अब हम जाएंगे सेकंड एलिमेंट के पास। सेकंड एलिमेंट कौन सा है, ट्रायंगुलर पार्ट है, ये वाला ऊपर उठा हुआ हिस्सा। इसका टॉप व्यू क्या दिखेगा, टॉप व्यू में हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा, इमेजिन टॉप व्यू में हमें ये रेक्टेंगल दिखने वाला है। तो रेक्टेंगल की साइज़ हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो रेक्टेंगल की साइज़ कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे देखो, वो यहाँ से यहाँ तक, सही है। तो उसको प्रोजेक्ट कर लेंगे ऊपर नीचे। तो उसमें से एक लाइन मैंने प्रोजेक्ट करके रखी थी, दूसरा कॉर्नर जो है, वो दूसरा एज जो है उसको नीचे प्रोजेक्ट करके रखो। ये दूसरा एज मैंने उसको नीचे ले लिया, हो गया। अब इनके बीच में रेक्टेंगल तैयार होने वाला है। तो रेक्टेंगल की इस साइड की विड्थ कितनी है, ये वाली कहाँ पे मिलेगी, ये तो कितनी है 25 mm। तो यहाँ मुझे 25 लिखनी है, लेकिन 25 कहाँ पे लोकेट करूँगा मैं, 25 में जो कहाँ पे लोकेट करना है, तो इसके लिए दिया है ये 19 mm। देखो मतलब इस साइड से 19 mm पे ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट कितना है 19 mm पे, तो ये भी 19 mm पे आएगा उस साइड से। तो ऊपर से 19 mm छोड़ के फिर 25 mm नीचे मेजर करना है। ऊपर से कितना है छोड़ना है, 19 mm छोड़ देना है, और फिर 19 mm पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, ये एज उधर से 19 mm पे है पीछे से, कहाँ से कहाँ तक लेना है वो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ये वाला देखो यहाँ पे। उसको आगे भी प्रोजेक्ट करके रखो, बाद में हमें फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए चाहिए होगा वो, तो उसको मैंने आगे भी प्रोजेक्ट करके रखा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वहाँ से 25 mm नीचे जाएंगे, वहाँ से 25 mm नीचे जाएंगे, और वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एज कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो 25 mm पे पॉइंट मार्क करो, वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल एज कंस्ट्रक्ट करो, वो भी इन दो बीच के वर्टिकल लाइंस के बीच में। ये हमारा 19 mm का उसका डेप्थ मिल गया। अब इसको कनेक्ट कर लो फेयर लाइन से, 25 mm के लाइंस, दो वर्टिकल लाइंस को कंप्लीट करो। इस तरह से हमने एलिमेंट 2 को भी कंप्लीट कर लिया। ओके फाइन। अब क्या बचा है, एलिमेंट 3। एलिमेंट 3 मतलब क्या, ऊपर वाला स्लॉट है, ये स्लॉट, इसको दिखाना है अभी मैं टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू में उसका क्या दिखेगा बताओ मुझे, ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा ना, इस तरह से ये रेक्टेंगल दिखेगा, सही है। तो ये रेक्टेंगल की साइज़ क्या आएगी, ये हॉरिजॉन्टल जो है ये वाला यहाँ से मिलेगा, तो ये पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, नीचे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, सही है। और उसका विड्थ कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे दिखा है, ये वाला। ये कैसे मिलेगा, दोनों साइड से 22 mm छोड़ दिया है, टोटल कितना है 63 mm। 63 mm से इधर से 22 गया, इधर से 22 गया, सही है। तो क्या करेंगे, पहले इसको प्रोजेक्ट करके रखो, थर्ड एलिमेंट का ये वाला कॉर्नर जहाँ पे वो स्लॉट इंक्लाइन सरफेस को टच करेगा, उस स्लॉट को क्या करूँगा मैं, नीचे प्रोजेक्ट करूँगा इस तरह से, हो गया। ये वाला लाइन मिल गया मुझे। अब इसमें मुझे क्या करना है, वो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस ढूंढनी है, कौन से डिस्टेंस पे है, इधर से 22 mm, नीचे से 22 mm। देखो इधर से 22 mm, नीचे से 22 mm। तो इधर से 22 mm पे जाओ, नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रक्ट करो, ऊपर से 22 mm। नहीं समझ रहा है तो एक बार रिवाइंड करो, ऊपर से 22 mm आऊँगा, तो वहाँ पे ये वाले कॉर्नर से, ये वाला, ये जो कॉर्नर है इसके आगे से मुझे फेयर करना पड़ेगा, ये वाला ऊपर से रेक्टेंगल दिखेगा इस तरह से। सिमिलरली नीचे से 22 mm मेजर करो, मेजर 22 mm फ्रॉम बॉटम साइड, बॉटम एज, और फिर वहाँ से क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, सेम लेंथ रहेगा उस लेंथ लाइन का भी, हो गया। और फिर उसको वर्टिकल एज से कंप्लीट करो, उस रेक्टेंगल को वर्टिकल एज से क्या करो, कंप्लीट करो, हो गया। इस तरह से तीसरा एलिमेंट भी टॉप व्यू में कंप्लीट हो गया। अभी टॉप व्यू में कुछ इनविजिबल है क्या, कुछ ऐसा चीज़ जो दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फ्रंट व्यू में कुछ इनविजिबल था, तो ये हॉरिजॉन्टल एज था, वो हमने दिखा दिया, ठीक है। तो अभी टॉप व्यू में कुछ डायमेंशनिंग करना है तो कंप्लीट कर लो, क्या क्या दिखा सकते हो टॉप व्यू में।
तो टॉप व्यू में हम ये विड्थ दिखा सकते हैं इसका 63 mm। ओके, एज यू विश, क्या क्या दिखाना है देखो। तो हम इसमें क्या करेंगे, 63 आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको 19 mm दिखा दूंगा, इधर से 19 mm दिखा दूंगा, बचा हुआ कितना है वो मेजर कर लो, कितना आता है 25 mm आएगा शायद 63 कंप्लीट करने के लिए। देखो ये अगर 19 mm है तो ये 19 हो जाएगा, तो बचा कितना 25, ठीक है ना। तो 19 19 25 इस तरह से तीनों का मैं डायमेंशन इधर दिखा देता हूँ। तो टोटल 63 भी मिल जाएगा, ये स्लॉट का लोकेशन भी मिल जाएगा, स्लॉट का विड्थ भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन लाइन ले लिया, नीचे एक एक्सटेंशन लाइन और सबसे बॉटम वाला एज का एक्सटेंशन लाइन, उसी तरह से टॉप वाले एज का भी एक्सटेंशन लाइन, और इनके बीच में एक वर्टिकल डायमेंशन लाइन। ड्रॉ द एरो हेड्स, और फिर इसको पैरेलल डायमेंशनिंग करना है 19 25 19। ओके, इन दिस वे पैरेलल डायमेंशनिंग कर दिया 19 25 19, तो ये स्लॉट फिक्स हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, टॉप व्यू कंप्लीट कर दिया, जितने डायमेंशन सफिशिएंट थे टॉप व्यू में उतने दिखा सकते हैं उतने दिखा दिए। अब हम कहाँ पे जाएंगे, अब हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड व्यू में। अभी लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो मैं इसको बदल देता हूँ। सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड व्यू का फोटोग्राफ, इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना। इस साइड से देखूंगा मैं तो ये मुझे इंक्लाइन फेस दिखेगा। मैंने बताया था इंक्लाइन फेसेस जो होते हैं वो किसी भी दो व्यूज में रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे ये वाला इंक्लाइन फेस जो है वो टॉप व्यू में रिफ्लेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा, वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू में भी दिखेगा, इधर से देखूंगा मैं तो ये इंक्लाइन सरफेस जो है वो मुझे दिखेगा इधर से, ठीक है। तो वो इस तरह से दिखेगा, तो क्या दिखेगा, ये वाला एज मुझे पूरा दिखेगा, ये एज हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आएगा। तो ये डेप्थ क्या आएगा 63 mm है, तो ये 63 mm हमने नीचे मेजर किया है, तो इसको हम क्या करेंगे इधर ट्रांसफर करेंगे, तो विड्थ भी कितना आएगा टॉप व्यू लेफ्ट हैंड साइड व्यू का 63 mm ही आएगा, और उसका बॉटम एज जो है वो क्या रहेगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू में पूरा दिखने वाला है। ये वाला एज ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, वो भी हमें कम्प्लीटली विजिबल है। टॉप वाला एज कम्प्लीटली विजिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे स्लॉट है, तो हम क्या करेंगे, इस एज को कम्प्लीटली ड्रॉ करेंगे, इस एज को कम्प्लीटली ड्रॉ करेंगे, और इन दोनों एज को क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन से कंप्लीट करेंगे। इतना काम मेरे साथ करो, चलो। तो उसके लिए क्या लगेगा मुझे, ये वाला डिस्टेंस, आप ये 63 मेजर भी कर सकते हो, या यहाँ से 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करके फिर इसको प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। सो व्हाट आई सजेस्ट इज टू प्रोजेक्ट इट, बिकॉज एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि आप प्रोजेक्शंस करके ड्रॉ करो, नॉट बाय मेजरिंग। तो आपको ये कंस्ट्रक्शन दिखाना पड़ेगा इस तरह से कि आपने प्रोजेक्ट करके वो मेजर किया है, फाइंड किया है। फिर इसको मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लिया। इन सारे एजेस को मैं प्रोजेक्ट अभी कर सकता हूँ या जैसे जैसे लगेंगे वैसे कर सकता हूँ। तो मैं अभी जितना लगने वाला है उतना ही प्रोजेक्ट करूँगा, सो दैट कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये राइट साइड वाला एज जो है वो ऊपर तक मैं प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, और ये जो टॉप एज है उसको भी मैं हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करके रखता हूँ, सो दैट मुझे रेक्टेंगल पूरा मिल जाएगा, ठीक है। सो इस रेक्टेंगल में मेरा अभी क्या आने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू आने वाला है, जिसमें से ये वाला एज फाइनल है, ये वाला एज फाइनल है, उनको करो फाइनल। चलो, नीचे का एज ये वाला याद रखो क्या। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला जो नंबर 1 है, नंबर 1 का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। नंबर 1 क्या है, स्लॉट है, तो इस साइड से देखूंगा मैं तो ये जो फेस है यहाँ पे आएगा इस तरह से, तो उसके लिए ये चाहिए, ये वाला एज चाहिए, कौन कौन से देखो, ऑब्जर्व दिस केयरफुली, ये वाला एज चाहिए और ये वाला एज चाहिए। कहाँ से मिलेगा मुझे, वो इधर से मिलेगा, देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, सही है ना। देखो ये कॉर्नर, ऑब्जर्व दिस केयरफुली, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर कहाँ से मिलेंगे मुझे फ्रंट व्यू से मिलेंगे। कहाँ पे वो, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, इनको क्या करूँगा मैं प्रोजेक्ट करूँगा हॉरिजॉन्टली। तो प्रोजेक्ट दिस पॉइंट्स हॉरिजॉन्टली, तो इसे मैं हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, सही है। फिर इसको भी हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। तो इनके बीच में वो स्लॉट होने वाला है। तो यहाँ से डेप्थ कितना है, ये वाला 12 mm, तो इसको मैं यहाँ से प्रोजेक्ट कर देता हूँ। मैंने बताया था जैसे लगेगा वैसे वैसे प्रोजेक्शन लूँगा मैं, इसलिए टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। तो इसको मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट ले लिया 45 डिग्री लाइन तक, ठीक है। वहाँ से उसको वर्टिकली ऊपर लेके जाना है 12 mm विड्थ वाला स्लॉट जो है वो, तो ये विड्थ जो है वो 12 mm वहाँ से ऊपर तक कैरी करनी है। इसका लेफ्ट हैंड साइड भी हुई थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो एक बार रिवाइंड करो इसको। इस तरह से मैंने कंप्लीट किया फिर। तो अभी ये हमारा स्लॉट जो है ये सामने से दिखने वाला ये कंप्लीट हो गया। अभी इसमें से देखो ये एज जो है ये एज कम्प्लीटली विजिबल है, ये वर्टिकल एज कम्प्लीटली विजिबल है, और ये वर्टिकल एज हॉरिजॉन्टल एज कम्प्लीटली विजिबल है। तो कौन कौन सा पार्ट विजिबल आएगा, ये वाला पार्ट विजिबल आएगा, ठीक है। लेकिन
ये जो ये वाला एज, इसमें से इतना हिस्सा तो ऊपर आ गया, उसके नीचे वाला हिस्सा जो है वो इसके पीछे चला जाएगा। स्लॉट का नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, इसके पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डैश लाइन आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला एज जो है वो आगे से सामने से कंप्लीटली विजिबल होगा, तो ये कंप्लीटली विजिबल है। ये ऊपर वाला एज कंप्लीटली विजिबल है। ठीक है, और फिर ये पीछे वाला जो ये वर्टिकल एज जो है ये भी कवर कर लेगा, तो ये साइड का पूरा एज कंप्लीटली विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा वो एलिमेंट नंबर 1 का जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आने वाला है। देखो फिर से बताता हूँ एक बार, नहीं समझाए तो। हमने प्रोजेक्शंस ले लिए पहले पहले, उसके बाद क्या करेंगे, सामने से जब देखूंगा मैं तो ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ये मिलके वो क्या बन जाएगा, पूरा वर्टिकल एज बन जाएगा। तो ये हमें इस साइड पे पूरा वर्टिकल एज दिखेगा। हो गया यहाँ तक। बाद में ये हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे यहाँ से दिखेगा, या हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे यहाँ से दिखेगा, तो वो ये वाली रहेंगी। ये कॉर्नर्स को मैंने प्रोजेक्ट किया। उसमें बाद ये वाला एज मुझे यहाँ तक कंप्लीट दिखेगा, विजिबल रहेगा। तो ये वाला एज मैंने कंप्लीटली विजिबल कर लिया। उसके बाद अब क्या इंपॉर्टेंट है, ये नीचे जो है पीछे जो एज है ये पीछे है उसका, ये जो यहाँ पे नहीं दिखेगा ना, इनके बीच में, इसके पीछे वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो वो पीछे हाइड होने वाला एज जो है वो हमें नीचे क्या करना पड़ेगा, डैश लाइन में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा एलिमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट करो चलो। तो उस साइड का वर्टिकल एज, यहाँ पे ये वर्टिकल एज कंप्लीटली विजिबल है, उसके बाद ये डैश लाइन में आएगा। फिर ये हॉरिजॉन्टल एजेस जो है वो विजिबल है। इस तरह से एलिमेंट नंबर 1 का स्लॉट का जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है इस तरह से दिखेगा। अब हम जाएंगे एलिमेंट नंबर 2 के तरफ। एलिमेंट नंबर 2 बहुत आसान है, उसमें क्या है, सिर्फ ये फ्रंट फेस वाला जो है वो विजिबल है। ये वाला रेक्टेंगल हमें ड्रॉ करना है। उसके लिए क्या है, दोनों साइड से प्रोजेक्शंस ले लो और आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। दोनों साइड से कहाँ लेना पड़ेगा, ये वाला 16 mm का प्रोजेक्शन यहाँ पे ले लो, और ये कौन सा है, इधर वाला ना, तो ये वाला प्रोजेक्शंस ले लो। तो मैं क्या करता हूँ, 16 mm के प्रोजेक्शंस भेज देता हूँ। इसको केयरफुली देख के फिर करना है, बहुत सारी प्रोजेक्शन लाइन्स आने वाली है अभी, तो उस वजह से अभी क्या करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करके हमें उसको डार्क करना है बाद में। फिर ये जो 16 mm इधर है ना, ये वाला 16/25 का ब्लॉक है टॉप से, तो ये 25 mm जो है इधर से मैं प्रोजेक्ट करूँगा अभी। अब इनको वर्टिकली प्रोजेक्ट कर लो, रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। इसको वर्टिकली कहाँ तक प्रोजेक्ट करना है, किसके साइड पे प्रोजेक्ट करना है, इन बिटवीन दैट 16 mm horizontal slot, and then complete this 16/25 mm block। 16/25 mm का जो रेक्टेंगल है उसको कंप्लीट करो। तो ये मेरे 16 mm इस साइड पे ले लिया, 16 mm उस साइड पे ले लिया। टॉप वाला 25 mm ब्लॉक साइड, नीचे वाला 25 mm साइड। इस तरह से मेरा क्या हो गया, सेकंड ब्लॉक कंप्लीट हो गया। सेकंड जो हमारा एलिमेंट है वो उसको हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब क्या बचा है, थर्ड एलिमेंट क्या है, थर्ड एलिमेंट स्लॉट है। थर्ड एलिमेंट क्या है, स्लॉट है। उसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा यहाँ से आएगा, तो उसको प्रोजेक्ट करो। उस स्लॉट का हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करो। ये हमारा स्लॉट होने वाला है। स्लॉट की विड्थ कहाँ से मिलेगी, टॉप टॉप व्यू से मिल जाएगी। ये वाली स्लॉट की विड्थ है, तो ये हमें स्लॉट की विड्थ इधर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो इसको वर्टिकली प्रोजेक्ट करो। स्लॉट की विड्थ को मैंने ऊपर ले लिया, और उसको मैं वर्टिकली क्या कर दूंगा, ऊपर का हिस्सा जो है वो डार्क कर दूंगा। तो ये जो वर्टिकल एज रहेगा वो पूरा दिखेगा मुझे, ये वाला। इस तरह से इस साइड वाला भी वर्टिकल एज जो है उसको नीचे से ऊपर लेना है प्रोजेक्शंस। इस एज को मैंने नीचे से ऊपर लिया यहाँ तक, और फिर उसको वर्टिकली, ये जो हाइट है 12 mm शायद, वो 12 mm का वर्टिकल एज मैंने कंप्लीट कर लिया। ये दोनों एज मैंने कंप्लीट कर लिए, ये वाला और ये वाला। अब क्या करेंगे, अब ये 22 mm का, इस साइड पे 22 mm का, और बचा हुआ ये वाला। इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट करो अभी। तो ये 22 mm के दो एजेस जो है, ऊपर वाले सबसे टॉप में जो एज है, दो 22 mm के एजेस मैंने कंप्लीट कर लिए, और फिर नीचे वाला ये बचा हुआ एज। ओके, तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड व्यू कंप्लीट कर लिया है।
अभी क्या बचा है लेफ्ट हैंड साइड में, एनीवन कैन आइडेंटिफाई, कुछ बचा है? देखो भाई, ऑब्जर्व करो, ये बाकी है। ये वाला कॉर्नर जो है, इधर से मैं जब देखूंगा ये वाला, ये लाइन दिखेगा ना मुझे, ये तो इधर से देखूंगा तो यहाँ पे एक एज आना चाहिए पूरा विजिबल। तो उस लाइन को इधर प्रोजेक्ट करो और इसको डार्क करो। सो ऑलवेज टेक अ फाइनल लुक एंड देन डिसाइड आपका व्यू कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। सो 12 mm हाइट का मैंने एक प्रोजेक्शन लाइन इधर से भेज दिया और उसको क्या किया, इन दोनों लाइंस के बीच में डार्क कर लिया। इस तरह से मैं वो नीचे वाला जो स्लॉट है, ये वाला फ्रंट फेस मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फ्रंट रेक्टेंगल। तो हमें डायमेंशनिंग करना है, तो डायमेंशनिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो क्या बचा है, क्या इंफॉर्मेशन देना बाकी है। तो ये 22 mm का ये जो विड्थ है दोनों साइड पे दे दो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्सटेंशन लाइन्स दूंगा और 22 mm के दो स्लॉट्स को दिखा दूंगा। बीच का डिस्टेंस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और डायमेंशनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू गिव द मिनिमम डायमेंशन, कितने मिनिमम डायमेंशन उसको लगेंगे। बाकी उसका काम है कि वो कुछ बचे हुए डायमेंशन अगर रहते हैं तो उसको कैलकुलेट करके उसको मिलने चाहिए, इनसफिशिएंट डाटा नहीं देना है। तो अगर 22 दे रहा हूँ, इस साइड पे 22 दे रहा हूँ और इधर हमने टोटल कितना है 63 दे के रखा है, तो 63 माइनस 22 तो ये बीच का उसको मिल जाएगा, तो हमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो 22 देन यू हैव टू शो दिस विड्थ ऑफ दिस स्लॉट। ये स्लॉट बाकी है, किधर भी दिखाया नहीं है हमने, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 12 mm का स्लॉट है इसलिए यहाँ पे इसको 12 mm की डायमेंशन लाइन लेके दिखा देता हूँ। तो विद दिस वी हैव शोन एवरी डायमेंशन, कोई बाकी नहीं है। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द लेफ्ट हैंड साइड व्यू ऑफ दिस। अभी यह बाद में आपको देखने के बाद थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते चलो, आगे चलो, एक एक एलिमेंट्स को कंप्लीट करते चलो, सो दैट आपको वो क्लैरिटी रहेगी। अगर एक साथ देखोगे, एक साथ सारे प्रोजेक्शंस करके रखोगे, अब मुझे बताओ आपने ये सारे प्रोजेक्शंस एक साथ करके रखे तो फिर आप हैंग हो जाओगे, आपको नहीं समझेगा क्या करना है, कौन सा रेक्टेंगल कहाँ पे आएगा। ठीक है ना। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड दैट। खुद प्रैक्टिस करना है, खुद ट्राई करना है, खुद सोचने का कोशिश करना है। ठीक है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर्स हम क्या करेंगे, अभी सेक्शनल व्यूज़ के भी कुछ क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, वो इसको और होता है, सेक्शनल के भी हम बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे सो दैट सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मैंने बताया कि ऑर्थोग्राफिक का प्रैक्टिस सफिशिएंट कर लो, आइसोमेट्रिक अपने आप आने लग जाएगा। ठीक है ना, आइसोमेट्रिक का टेंशन अभी से मत लो। ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।